हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरु जी की विभिन्न कथाओं को श्रवण करके पशुपतिनाथ व्रत में हमें क्या समर्पित करना चाहिए और कैसे समर्पित करना चाहिए जिससे आपका पशुपतिनाथ व्रत सफल हो और आपकी कामना पूर्ण हो। कुछ हमारी ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे कई लोग पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं परंतु उनका व्रत सफल नहीं हो पाता है। पशुपति व्रत अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, पशुपात्य अस्त्र के समान है। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें कुछ वस्तुएं हैं जो हमारे रखने के तरीके नियम के कारण हमारा पशुपति व्रत पूर्ण नहीं हो पाता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है। तो पहला है काली तिल। भगवान शंकर को यदि आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं 5 सोमवार का, तो उस दिन आपको चाहे काली तिल हो या चाहे सफ़ेद तिल। काली तिल सफ़ेद तिल होता क्या है, तो भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का मिलन है, हरिहर मिलन जिसे कहते हैं। भगवान विष्णु से जब स्वयं नारद जी ने निंदा करी शंकर भगवान की, तो भगवान विष्णु के शरीर को मला गया था। क्योंकि निंदा भगवान शंकर की सुन ली तो उनके शरीर को मला गया और मलने पर जो प्राप्त हुआ था वो काली तिल हुई थी। इसीलिए पशुपतिनाथ व्रत करेंगे तो तिल काली हो या सफ़ेद समर्पित नहीं करी जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ बता दिया गुरुजी ने। तो पूज्य गुरुजी की कथा 2 घंटे 48 मिनट पर पंचम दिवस की श्री भीमा शंकर शिव महापुराण कथा, जो कि 2 से 8 फरवरी 2021 सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई गई थी, उसमें आप इस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। दूसरा है दीपक। अगर पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं और घर पर आप आकर मेन गेट के द्वार पर सीधे हाथ की तरफ दिया आप लगाते हैं, तो भगवान को आप अपनी दशा के बारे में बता रहे हैं और उस जगह पे आपको अपनी दशा बता देनी चाहिए कि आप किस परिस्थिति में हैं, भगवान आकर के मेरा द्वार देखिए। तो दीपक यदि आप आटे का लगाते हैं तो उसे गाय को खिला दें पशुपतिनाथ व्रत में, और यदि मिट्टी का लगाते हैं तो उसे उठाकर पुनः उपयोग में ला सकते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यदि आप आटे का लगाते हैं दीपक और मंदिर पर लगा के छोड़ना है उन दीपक को, 5 दीपक को, तो उसे मंदिर के कोई भी अन्य लोग जाते हैं जो तो साफ़ सफाई करते, तो वो आटे का दीपक गाय को खिला सकते हैं। और जो आपके द्वार पे आपने एक दीपक रखा उसे आप गाय को दे दीजिए खाने के लिए जला करके दूसरे दिन। और अगर आपने मिट्टी के दीपक लगाए हैं मंदिर पर तो उन्हें प्रयोग किया जा सकता है, परंतु शिव जी को दी गई एक बार दे दिया तो उसे वापस नहीं लाना चाहिए, इसलिए ना लाएं, कोशिश करें। पर अगर आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तो फिर आप मिट्टी के दीपक को ला करके धो करके प्रयोग कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में जो 5 दीपक लगाए हैं उसे उठाकर ना लाएं। देने के बाद शिव जी को फिर नहीं लाया जा सकता है, कोशिश करें आप। तीसरा है नारियल। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपक के बारे में ऐसा कहाँ पे बता दिया, तो 46 मिनट 32 सेकेंड पर आप 6 डे की श्री भीमा शंकर शिव महापुराण कथा, जो कि 2 से 8 फरवरी 2021 में ही श्रवण करवाई गई है, उसमें आप इस चीज़ का स्मरण दीपक का कर सकते हैं। अब तीसरा आता है नारियल। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते समय शंकर भगवान का ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर गोल जलाधारी होती है, तो जो उद्यापन का दिन होता है उस दिन नारियल चढ़ा करके मौली बांध करके रखा जाता है, तो जलाधारी पर ही रख देते हैं, जो कि माता पार्वती की पीठिका हस्तकमल है। तो उस जलाधारी पर नारियल या दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गोल जलाधारी पर अगर आप माता के हस्तकमल पर नारियल रखते हैं, फल रखते हैं, तो उसका दोष लगता है। पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन पर भी आपको नारियल नहीं रखना चाहिए। गोल जलाधारी को छुआ करके फिर थोड़ी दूर पर आप रख दीजिए, उसे भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो दीपक
को भी जला करके गोल जलेधारी पर नहीं रखना चाहिए, वो रख देते हैं। उसे बस स्पर्श करा करके, रोशनी दिखा के, प्रकाश दिखा करके आपको दीप, जैसे कहते हैं दीप का प्रकाश दिखा दिया, फिर उसे आप थोड़ी दूरी पर रख दीजिए। और जलाधारी पर आप केवल पूजन सामग्री चढ़ाएं। फूल पत्ती, चावल हो गई, मूंग हो गया इत्यादि अन्य सामग्री चढ़ा सकते हैं, परंतु नारियल, फल, दीपक पीठिका पर नहीं रखना चाहिए, माता पार्वती के हस्तकमल पर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और चौथी चीज़ आती है पंचामृत। पंचामृत स्नान के बारे में बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि पशुपति व्रत में हमें नारियल पीठिका पर फल नहीं रखना चाहिए। इसका स्मरण आप पूज्य गुरु जी की कथा 1 घंटे 22 मिनट 15 सेकंड पर शिव पंचम दिवस की कथा शिव मंत्रमाला शिव महापुराण कथा में, जो कि 20 से 26 फरवरी 2022 में सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई गई थी, उसमें आप इस चीज़ को सुन सकते हैं। पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान में यदि सब पांचों वस्तुएं अलग अलग ले जाते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तो आपको इसको स्नान कराने पर, समर्पित करने के समय पर ध्यान रखना है। भगवान शंकर के पूजन में पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ा दीजिए, फिर दही चढ़ाएं, फिर जल, फिर शहद चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ाएं थोड़ा, फिर शक्कर चढ़ा दीजिए, फिर जल चढ़ाइए। तो फिर जल चढ़ाने के बाद घी चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए। इस क्रम में आपको पंचामृत स्नान कराया जाता है। मतलब पंचामृत स्नान में पांचों वस्तुओं में अगर एक वस्तु समर्पित कर रहे हैं आप, तो पहले उसको जल चढ़ा दीजिए, फिर चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए। ऐसे पांचों में आपको क्रम याद रखना है। यदि आप पशुपति व्रत करते हैं तो उसमें आप पंचामृत बना करके ले जाते। पंचामृत मतलब पांचों वस्तुएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को आप एक ही जगह मिला करके पंचामृत बना करके ले जाते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पंचामृत शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा में पंचामृत स्नान का महत्व, पशुपति व्रत में कैसे करें, इसका स्मरण आप 2 घंटे पर 6 डे की शिव मंत्रमाला शिव महापुराण कथा 20 से 26 फरवरी 2022 में सीहोर मध्य प्रदेश में स्मरण कर सकते हैं, वहाँ पर सुन सकते हैं इस चीज़ को। अब आता है दीपक लगाना। अगर आपके घर में कोई कामना से आप पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं और पशुपतिनाथ व्रत का करते हैं, तो उसमें नियम है कि गेट पर आकर के 6 दीपक जलाने का इसमें विधान है। 5 दीपक मंदिर में जलाया जाता है और 1 दीपक अपने द्वार पर आकर के सीधे हाथ की तरफ जलाया जाता है। तो दीपक लगाते समय अगर आप पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि पूजन करने जाएंगे तो दोनों की थाली अलग अलग होगी पूजन की, सुबह एवं शाम दोनों समय पर, और भोग भी आपका अलग अलग होगा लगाने का। और जब द्वार पर आकर के आप दीपक लगाएंगे, किसी कामना के लिए आपने दोनों ने व्रत रखा है, तो द्वार पर जब आप दीपक लगाएंगे सीधे हाथ की तरफ, तो पहले पत्नी लगा दे दीपक, उसके बाद फिर पति दीपक लगाएंगे, तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। इसका स्मरण आप चतुर्दिवस की कथा में शिव मंत्रमाला शिव महापुराण, जो कि 20 से 26 फरवरी 2022 सीहोर में श्रवण करवाई गई थी, उसमें स्मरण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि पशुपतिनाथ से जुड़े हुए मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर